अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 12 जनवरी से 18 जनवरी का हफ्ता जेमिनाई के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनाई ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी तब्दीली, गहरे डिसीजन और ज़िंदगी के संजीदा पहलुओं को समझने का मैसेज लेकर आया है। सन इस वक्त कैप्रिकॉन में मौजूद है, जो कि आपका 8वां घर है। ये घर अचानक तब्दीलियों, माली मामलात, राजों और नफ्सियाती गहराई से ताल्लुक़ रखता है। इस पोजीशन की वजह से आप खुद को पहले से ज़्यादा संजीदा और सोच में डूबा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ज़हनी सरगर्मियों को तेज़ कर रहा है, जिसके बायस ख़यालात की भरमार और ओवर थिंकिंग का रुझान बढ़ेगा। सैटर्न आपको सिखा रहा है कि हर बात फ़ौरी समझ में आना ज़रूरी नहीं, बाज़ औक़ात वक्त खुद ब खुद जवाब लेकर आता है। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए इनर ग्रोथ और इमोशनल मैच्योरिटी का है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक जेमिनाई के लिए दबाव के साथ साथ सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। ऑफिस में आपको ऐसे काम मिल सकते हैं जिनमें तहकीक, राजदारी या माली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शामिल होंगी। सन के 8वें घर में होने की वजह से आपको टीम वर्क या मुश्तरका मंसूबों में ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। किसी कुलीग के साथ ट्रस्ट इशू पैदा हो सकते हैं, इसलिए हर बात तहरीरी और वाज़े रखना जेमिनाई आपके लिए बेहतर रहेगा। मरकरी आपको कम्युनिकेशन की सलाहियत तो मजबूती के साथ अता करता है, मगर जल्दबाजी में किए गए वादे बाद में मसाइल बन सकते हैं। नई जॉब की ख्वाहिशमंद अफराद को ये वीक अंदरूनी तैयारी और स्किल इन्हेंसमेंट का मौका दे रहा है। फौरी तब्दीली से बेहतर है कि हालात को समझकर कदम उठाया जाए। ये वीक कैरियर में सब्र और गहराई सिखा रहा है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक जेमिनाई के लिए ख़ास मामलात बनाएगा। 8वां घर फ़ाल होने की वजह से मुश्तरका सरमाया, बैंक, टैक्स, कर्ज या इंश्योरेंस जैसे मामलात सामने आ सकते हैं। सैटर्न जेमिनाई आपसे कह रहा है कि किसी भी माली दस्तावेज़ पर दस्तखत करने से पहले मुकम्मल जांच पड़ताल ज़रूरी है। आमदन में अचानक उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़हनी परेशानी भी बढ़ेगी। लेकिन जेमिनाई, अगर आप मनसूबाबंदी के साथ चलेंगे तो कोई पुराना माली मसला हल होता भी नज़र आता है। मरकरी की पोजीशन की वजह से जेमिनाई हिसाब किताब में गलती का इम्कान है, इसलिए किसी माहिर से मशवरा आपको फ़ायदा देगा। ये वीक आपको फाइनेंशली शफाफियत और एहतियात सिखाने के लिए आया है। अगर बात करें बिज़नेस करने वाले जेमिनाई अफराद के लिए, तो ये वीक जेमिनाई आप लोगों को तेज़ी से फ़ैसले कराता नज़र आता है, मगर इस वीक में सैटर्न महफूज रास्ता इख्तियार करने का मशवरा भी दे रहा है। शराकतदारी के मामलात में एहतियात ज़रूरी है, ख़ास तौर पर प्रॉफिट शेयरिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तकसीम में। नई डील या इन्वेस्टमेंट से पहले शराइत ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन या कम्युनिकेशन से जुड़े बिज़नेस में तहकीक और स्ट्रेटजी पर ज़्यादा तवज्जो देना फ़ायदा देगा। फौरी फ़ायदे की बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप फोकस रखिएगा। इस वीक में कामयाबी इसी में मिलेगी कि आप फौरी तौर पर प्रॉफिट हासिल ना करना चाहें, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो जायदाद के मामले में ये वीक मिला जुला रहेगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी, लोन, मॉर्टगेज या मुश्तरका मलकियत के मामले में हैं तो कागजी कार्रवाई बढ़ सकती है। सन की 8वें घर में मौजूदगी ये जाहिर करती है कि जायदाद के फैसले जज्बाती नहीं बल्कि कानूनी बुनियादों पर करने चाहिए। विरासती जायदाद या ख़ानदान के साथ जायदाद से मुतल्लिक गुफ्तगू हो सकती है। जल्दबाजी जेमिनाई इस वीक में आपको नुकसान देगी, इसलिए मशवरे के बाद ही कोई कदम उठाइएगा, और कोई कदम उठाना बहुत नागुज़ीर है तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प ले लें। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये वीक मोहतात रहने का है। कोई पुराना केस, ऑडिट या इंक्वायरी से मुतल्लिक मामला दोबारा सामने आ सकता है। सैटर्न आपसे कह रहा है कि कवायद व ज़वाबित से ज़रा भी गफलत आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। फ़ाइल वर्क और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल रखें। अगर आप जेमिनाई सब्र और ईमानदारी से इस वीक में काम करेंगे तो हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगे। ये वीक आजमाइश के साथ साथ तजर्बे भी दे रहा है। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मामले में ये वीक जेमिनाई वालों के लिए गहरा और जज्बाती हो सकता है। जेमिनाई, आप अपने ताल्लुक़ को सिर्फ सतही नहीं बल्कि गहराई में समझने की कोशिश करते नज़र आते हैं।
मरकरी बात चीत की ख्वाहिश बढ़ाएगा, मगर हसास मौज़ूआत पर अल्फाज का इंतखाब बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर रिश्ते में कोई राज, कोई पुराना मसला था तो वो सामने आ सकता है। ईमानदारी और बर्दाश्त से काम लेना जेमिनी इस वीक में आपके रिलेशन को मजबूत बनाएगा। ये वीक मोहब्बत में सच्चाई मांग रहा है, बहाने नहीं। शादीशुदा अफराद के हवाले से बात करें तो शादीशुदा जेमिनी अफराद के लिए ये वीक जज्बाती आजमाइश बनकर आया है। माली मामलात या ख़ानदान की मुदाखलत की वजह से रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। सैटर्न आपसे कह रहा है कि खामोशी से मसाइल दबाने की बजाय समझदारी से गुफ्तगू करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने ज़िद या तंज से परहेज़ किया तो रिश्ता महफूज रह सकता है। ये वीक आपको जेमिनी रिश्ते की असल बुनियाद यानी एतमाद को समझने की अपॉर्चुनिटी देगा। सिंगल जेमिनी के लिए ये वीक माजी के रिश्तों या अधूरे जज्बात को सामने ला सकता है। आप किसी पुराने रिलेशन के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। मरकरी ज़हनी उलझने बढ़ा सकता है, इसलिए फ़ैसला करने में वक्त लगेगा। नया रिश्ता शुरू करने से पहले खुद को इमोशनली क्लियर करना जेमिनी बहुत ज़रूरी है। ये वीक खुद को समझने और हीलिंग का है, ना कि फौरी कमिटमेंट करने का। सोशल लाइफ में आप निस्बतन इस वीक में खामोश या सिलेक्टिव नज़र आते हैं। बड़ी महफिलों की बजाय गहरे और बामायनी रिलेशन की तरफ झुकाव होगा। किसी दोस्त के साथ कोई संजीदा गुफ्तगू हो सकती है। सैटर्न आपसे कह रहा है कि हर एक पर मशवरा ना करें, लेकिन सच्चे ताल्लुकात इस वीक में आपको ज़हनी सुकून भी देते नज़र आते हैं। जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तहकीक, तजज़िये और गहरे मुताले का है। ख़ास तौर पर साइंस, फाइनेंस या रिसर्च से वाबस्ता स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बेहतरीन रहेगा। तवज्जो बिखर सकती है, लेकिन जेमिनी अगर आपने फोकस अपना बरकरार रखा तो इसके रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये वीक जेमिनी आप लोगों के लिए ज़हनी दबाव लेकर आया है। नींद की कमी, एंजाइटी या मैदे से मुतल्लिक मसाइल सामने आ सकते हैं। जेमिनी को असाबी निज़ाम से मुतल्लिक एहतियात करने की ज़रूरत है। गहरी सांस की मशक, हल्की वर्जिश और स्क्रीन टाइमिंग कम से कम इस वीक में आप लोगों को हेल्थ के हवाले से फ़ायदा देगी। कोशिश करें कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ अपनी ज़हनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। एहतियात जेमिनी आपको इस वीक में ये करनी है कि राजदारी में लापरवाही, माली मामलात में जल्दबाजी, गैर ज़रूरी शक और ओवर थिंकिंग से इस वीक में बचें। यही चीज़ें ज़हनी दबाव और नुकसान का बायस आपके लिए बन सकती हैं। अगर बात करें इसमें आज़म ऑफ द वीक की तो जेमिनी इस वीक में नमाज मगरिब के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अलीमो या खबीरो पढ़ना आपकी तमाम तर ज़हनी उलझनों को दूर करेगा, आपको फ़ैसलों में वजाहत और बातनी सुकून अता करेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी तब्दीली, शऊर की बेदारी और संजीदा फ़ैसलों का है। अगर आप जज्बात की बजाय समझदारी और सब्र से काम लेंगे तो ये वीक आपको ज़हनी तौर पर मजबूत और मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकता है। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें। जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।